न्यू हॉलैंड 36, ये अपना न्यू वेरिएंट लॉन्च हुआ है। तो ये हमारा उपलब्ध है अभी रायसेन में, और रायसेन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद नामदेव जी और अंकित भाई, जो कि आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। बताइए। तो सर न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस है। इसमें हमने साइलेंसर को चेंज करके अलग कर दिया गया है। तो जिसमें हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि ये बीच में साइलेंसर आता है तो चलाने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने साइलेंसर को साइड में शिफ्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि इसका हमने कलर भी चेंज कर दिया गया है। तो ये प्रमोद नामदेव जी हैं, नमस्कार। नमस्कार सर। और ये हमारे जितेंद्र जी हैं, जो कि मैकेनिक के सीनियर हेड हैं, और ये है हमारे अंकित भाई। बताइए। तो सर न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस है। इसमें हमने साइलेंसर को चेंज करके अलग कर दिया गया है। तो जिसमें हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि ये बीच में साइलेंसर आता है तो चलाने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने साइलेंसर को साइड में शिफ्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि इसका हमने कलर भी चेंज कर दिया गया है। और तीसरी बात यह है कि हमने ये लाइट स्पेशल एडिशन में आती थी, वो हमने इसमें भी एलईडी लगाई है। और आगे का फ्रंट जो है, आगे का फ्रंट देखिए बहुत ही मनमोहक है। और ये हमारा लोगो है ना, ये दूर से आकर्षित करता है लोगों को। गुड, बहुत बढ़िया। और ये हमने ये लगाए हैं, ये हमने पैनल लगाए हुए हैं ताकि ये ट्रैक्टर ज़्यादा चलता है ना तो हीट होती है, हीट के कारण पैरों में आंच लगने लगती है, इसलिए ये हमने पैनल लगवाए हैं। ठीक है, गुड। देखना है कि यह पावर स्टीयरिंग ऑयल है ना, पावर स्टीयरिंग सिलेंडर डिब्बी। तो और ट्रैक्टरों में ऐसे महिंद्रा हुए ऐसे और काफ़ी ट्रैक्टर रहते हैं जिनमें गियर बॉक्स कनेक्ट रहता है यार, लेकिन ये अपनी कंपनी ने अलग से दिया है, क्योंकि इसमें रहता है 3 लीटर ऑयल है ना, जो इस ऑयल से साकअप चलता है, पावर स्टीयरिंग बोलते हैं इससे, है ना। उसके बाद ये है फ्यूल फिल्टर 2। और ट्रैक्टरों में, अन्य ट्रैक्टरों में जो न्यू मॉडल में लॉन्च हुए हैं ना, तो उनमें सिंगल फिल्टर आता है, लेकिन अपनी कंपनी 2 फिल्टर, डबल फिल्टर दे रही है ना। ठीक है, गुड। उसके बाद ये है वाटर सेपरेटर। ठीक है। बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, एक ये डिब्बी दी है कंपनी ने कि कोई भी कचरा या पानी आएगा तो कचरा आएगा तो धारी रुक जाएगा, ठीक है ना, पंप में डायरेक्ट नहीं जाएगा। पंप के बाद अगर ये फिल्टर में पानी आएगा तो ये वायरिंग दी है, ये लाल कलर की, रेड कलर की, अगर इसमें पानी आएगा तो वायरिंग ऊपर हो जाएगी, तो अपने लिए समझ जाना है कि इसमें पानी है ना। तो ये पंप की बहुत ज्यादा सेफ्टी हो गई। ठीक है। ये है फ्यूल पंप, फील्ड पंप। अच्छा, ठीक है ना। लोटरी पंप में आता था वो, अब इनलाइन पंप में आने लगा। हाँ, इनलाइन पंप में आने लगा। इसकी एयर इधर से ही खत्म हो जाती है सादा पंप में। अच्छा, ठीक है। इसमें 50 से 55 mm पिलर रहना चाहिए कम से कम, है ना। 50 से 55 mm पिलर रहेगी तो ट्रैक्टर दबेगा भी नहीं और ब्रेक सही तरीके से आएगी। फिर इसके बाद फिर इसमें ये पेज लॉक दिया ना, जब भी रोडर चलाएं, रोडर का यूज करें तो इसके लिए लॉक कर लें, ये लॉक करके इस पत्ते में, सेंसिंग पत्ते में फंसना चाहिए बेज लॉक। बेज लॉक के बाद में ये दे दिया कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया है। अगर आपको ब्लेड है ना और ट्राली चलाना है तो आपके लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगाना प्लाऊ में। तो जैसे 12-15 हज़ार रुपये खर्चा करते थे, अलग से डिस्ट्रीब्यूटर लगवाएंगे, पर उसकी जरूरत नहीं है। इससे ही आप डायरेक्ट प्लाऊ पलटा सकते हो, इससे ही ट्राली पलटा सकते हो, है ना। बाकी ट्रैक्टरों से और भी ज्यादा फ्यूचर बढ़ा दिए हैं कंपनी ने, जिसमें और ट्रैक्टरों में, आधा ट्रैक्टरों में 2 लीवर होते हैं, एक गहराई वाला रहता है ना, और एक सेंसिंग वाला रहता है। लेकिन इसमें ये लिफ्टोमेटिक सिस्टम दिया है, इसमें डायरेक्ट उठाओगे डायरेक्ट गिराओगे। एक बार कंपनी ने जो सेट कर लिया लीवर और डायरेक्ट उठाओ डायरेक्ट गिराओगे, बाकी लीवर से छेड़छाड़ नहीं करना, अपने लिए एक बार सेटिंग करके सेट कर दिया। ठीक है। इंडिकेटर है हमारे, पहले जो आता था अपना न्यू हॉलैंड, उसमें इंडिकेटर अलग आते थे, अब कंपनी ने चेंज कर दिया है। अब इसमें एलईडी लाइट कर दी है, पीछे वाली ब्रेक लाइट जो इंडिकेटर बोलते हैं ना अपन, उसको एलईडी कर दिया है ना। बाकी ये जब भी 100 घंटे हो जाए ट्रैक्टर, 100 घंटे पे हमेशा सील लीकेजिंग की वजह से ये 22 नंबर नट दिया है अपना, तो इससे एयर निकालें जरूर। ऊपर वाले, नीचे वाले, एक नीचे भी दिया है, उससे नहीं है ना, ऊपर वाले से एयर निकालें और उससे ही ऑयल चेक करें अपन, क्योंकि अगर ये इससे एयर नहीं है तो सील लीकेज हो जाती है। बहुत बार हो जाता है ऐसा, लेकिन इससे एयर है ना 100 घंटे में। ठीक है। और ये लिफ्ट की क्षमता बढ़ा के, मतलब की हाइट बढ़ाएगी ये। अगर आपकी लिफ्ट कम उठ रही है तो इस पहिए को जितना कसोगे आप उतनी हाइट बढ़ जाएगी लिफ्ट की, ठीक है ना, ऐसा कम लग रही है। तो इंडिकेटर आपको दिए ही है, एलईडी मॉडिफाई करके दिया है कंपनी ने। उसके बाद आ जाइए, ये है पीटीओ गियर, ये पीटीओ गियर है। इसके लिए हमेशा ये, इसकी पीटीओ गियर की क्लच है, डबल क्लच बोलते हैं जिससे, इसके लिए आगे की पोजीशन में लेके आए और ऊपर गियर डालें अपन, है ना। और जब गियर डल जाए तो जब वापस रिटर्न करेंगे ना अपन, तो पीटीओ काम करने लगेगी। ओके, ठीक है। और जब गियर निकालना है ना तो फिर भी क्लच इसके लिए आगे के दबा के ही निकालें। ठीक है, क्लच के लिए। ठीक है। बाकी ये क्लच में देख रहे हैं आप, इतनी प्ले रहना चाहिए हमेशा।
क्लच में इतनी प्ले रहना चाहिए। अगर क्लच में प्ले नहीं रहेगी तो ट्रैक्टर ओवरलोड होकर चलेगा, है ना, और क्लच प्लेट सीज में आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, यह है इंजन ऑयल फिल्टर। ठीक है। ठीक है, ये हीटिंग के लिए दे दिया हम्म, है ना, बहुत सी ज्यादा सपोर्ट, मतलब कि इंजन का टेम्परेचर गर्म होता है ना, ये रेडिएटर। ये इंजन का टेम्परेचर गर्म होता है तो पैरों में झांक ना लगे, इसलिए दे दिया। इंजन है 2931 सीसी का। ठीक है। ठीक है ना, हैवी इंजन है काफी ज्यादा। इसके बाद ये है रेडिएटर, ये है अल्टरनेटर,